एक बड़ी बहन खड़े होकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और उसके मुस्कुराने की वजह ये थी कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी 13 साल की छोटी बहन के साथ 5 युवक मिलकर हैवानियत को अंजाम दे रहे थे। तो वह बोल रही थी कि ठीक से करो, तो उसमें से एक लड़का वीडियो बना रहा था। थोड़ी देर बाद वह खुद अपनी फ़ोन को पकड़कर अपनी छोटी बहन का वीडियो खुद बनाती है, उन 5 लड़कों से बराबर बलात्कार करवाती है। लेकिन बड़ा सवाल और हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर अपनी ही बहन 13 साल की छोटी बहन के साथ युवकों से दरिंदगी क्यों करवा रही थी? आखिर उसकी क्या गलती थी, क्या वजह थी? क्योंकि आजकल कलयुग की दौर चल रही है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि लोग कैसे कैसे अपने ही लोगों से दुश्मनी निकाल रहे हैं। और जब यह खबर लोगों को पता चलता है तो उनको यकीन नहीं होता है कि एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के साथ इतनी हैवानियत कैसे करवा सकती है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं पूरा मामला, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो पूरी घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, वह है मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से वहाँ की रहने वाली एक 13 साल की छोटी बच्ची जो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। लेकिन जब वह स्कूल में अक्सर गर्मियों की छुट्टी मिलती है तो बच्चे अक्सर नानी घर, मौसी घर, फूफा घर, परिवार वालों के यहाँ हर कोई छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। वहीं 13 साल की एक छोटी बच्ची अपने माँ से कहती है कि मैं अपने बुआ के घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी बड़ी बहन भी है, उसके साथ मैं थोड़ा टाइम बिताऊंगी। घर पर रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। तो इसीलिए उसकी माँ उसको गांव में ले जाती है और अपनी गांव में ही उसकी चाची के यहाँ उसको छोड़ आती है और वह वहाँ से वापस आ जाती है। और छोटी बेटी जो गांव में रह रही थी, बड़ी सुकून के साथ कभी इधर घूमने जाती थी, कभी उधर घूमने जाती थी। लेकिन 31 मई के दोपहर लगभग 2 बजे के टाइम पर उसकी बड़ी बहन आती है और उससे कहती है कि आओ ज़रा नदी के उस पार चलें, मुझे शौच करनी है। क्योंकि गांव में टॉयलेट और बाथरूम बहुत कम घरों में होते हैं, तो जिनके घरों में बाथरूम नहीं होते हैं तो वह खेतों के तरफ शौच करने के लिए जाते हैं और उस गांव में नदी के पार लोग शौच करने के लिए जाते थे। तो वह लड़की जो 13 साल की थी, वह अपनी बड़ी बहन के साथ, जिसका नाम काया था और जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल थी, उसके साथ वह शौच करने के लिए जैसे ही नदी के उस पार पहुंचती है और जब कई घंटे बीत जाते हैं तो वह वापस आती है। और वापस आने के बाद वह काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, वह घबराई हुई थी और वह अपनी चाची से सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मुझे यहाँ से वापस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। अपनी माँ को फ़ोन करवाती है और माँ से बोलती है कि मुझे अभी के अभी अपने घर आना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आप यहाँ पर जल्दी आ जाइए। माँ भी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है कि मेरी बच्ची तो वैसे हमेशा गांव में बहुत दिन तक रहती थी, अभी फ़िलहाल उसको गए हुए 8 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरी बेटी वापस आने की इतनी ज़िद क्यों कर रही है। इसीलिए मैं उसे बोलती हूँ कि 1-2 दिन के अंदर मैं तुम्हें लेने आऊँगी, तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो। लेकिन वह बोलती है कि 1-2 दिन नहीं, बस तुम कल ही आओ यहाँ पर और मुझे लेकर जाओ। दूसरे दिन उसकी माँ आती है और वह 13 साल की बच्ची को लेकर अपने घर जाती है। लेकिन बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतना ज़्यादा घबराई हुई थी, वह डरी हुई थी, वह अपनी माँ से कोई बातचीत नहीं कर रही थी। मैं परेशान थी कि आखिर गांव में मेरी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया जो यह मुझसे बात नहीं कर रही है, बिल्कुल बदली हुई है। जैसे यहाँ से खुशी और मज़े करते हुए गई थी वैसे नहीं है। और फ़ौरन माँ समझ जाती है कि मेरी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। और जब उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो बेटी बोलती है कि पहले आप घर चलिए फिर मैं बताऊंगी। और जैसे ही माँ घर आती है तो वह बोलती है कि 31 मई के दोपहर मेरी बड़ी बहन मुझे खेतों में शौच करवाने के लिए ले गई थी। तो वहाँ पहले से ही 5 लड़के खड़े हुए थे खेतों में और मेरी बड़ी बहन बोलती है कि लो अब तुम्हारा शिकार आ गई है, तुम इसको पकड़ लो। यह बात सुनने के बाद वहाँ से मैं भागती हूँ, लेकिन वह 5 लड़के मुझे पकड़ लेते हैं, खेतों में गिरा देते हैं, जिसमें से 4 लड़के ज़बरदस्ती मेरे साथ गंदी हरकत करते हैं। और उसमें से जो 5वां लड़का था वह फ़ोन से मेरी वीडियो बना रहा था और मेरी जो बड़ी बहन है काया, वह वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रही थी।
और लड़कों से बोल रही थी कि तुम लोग जितने अच्छे तरीके से इसके साथ मज़े लो, तुमको जो करना है वह कर सकते हो, तुमको कोई मना नहीं है। और वह जब तक खड़ी रहती है, वह पांचों लड़के मेरे साथ बारी बारी से हैवानियत की अंजाम देते हैं और हैवानियत करने के बाद मुझे फ़ोन में वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर यह बात किसी को बताई तो यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगी, तुम्हारे हर फैमिली वालों के पास, तुम्हारे स्कूल के हर बच्चों के पास चली जाएगी। फिर यह सब लोग इस वीडियो को देखते हैं और तुम फिर बदनाम हो जाएगी, इसीलिए बलात्कार वाली बात तुम किसी को मत बताना। और फिर वहाँ से मेरी बड़ी बहन मुझको घर ले आती है और घर ले आने के बाद काफ़ी परेशान थी जब ये बात मैं अपनी चाची को बताती हूँ। तो चाची बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ इस बात को तुम भूल जाओ, इस बात को तुम अपनी माँ को मत बताना। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी, इसीलिए मैं यह बात आपको बताई। लेकिन माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी कि उसकी बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को बलात्कार क्यों करवाया। फिर माँ फ़ौरन यह सब बात सुनकर एसपी सिटी ऑफिस पहुँचती है। एसपी साहब को ये पूरी दास्तां बताती है, पूरी कहानी बताती है और एसपी साहब बिना देरी किए वहाँ एक पुलिस की टीम भेजती है और वहाँ पे जो पांचों लड़के थे उसमें से 4 लड़के को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें 3 लड़के नाबालिग थे और 2 लड़के बालिग थे। उसमें से एक लड़का फरहार था जो बालिग था। पुलिस उन चारों से पूछताछ करती है। अब उन चारों से पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ जो उसकी बड़ी बहन थी उसको भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। आखिर बड़ा सवाल यह था कि उसकी बड़ी बहन उन 5 लोगों से बलात्कार क्यों करवाया। और यहाँ पर पुलिस जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसके चाचा की जो बड़ी बेटी थी उसका अवैध संबंध उन 5 युवकों के साथ चल रहे थे। वह उनसे फ़ोन कॉल पर बातचीत किया करती थी और छोटी बहन को यह सब पता चलता है तो वह अपनी चाची को 2-3 बातें बता देती है कि दीदी लड़कों से बातचीत करती है, अलग अलग लड़कों से मिलती है और नदी के पार जाने के बाद यह लड़कों से बातचीत करते हैं और मैंने 1-2 बार बातचीत करते हुए देखा है। और जब बड़ी बहन को उसकी माँ डांटा चिल्लाया तो उसके दिमाग में इतना गुस्सा आ गया कि मेरी छोटी बहन मेरे साथ ऐसा की है कि मैं उससे बदला लूँगी। और उसने 5 युवकों से बोला तुम उसको सबक सिखाना, उसके साथ बलात्कार करना, क्योंकि उसकी वजह से मुझे डांट पड़ी है, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाया है, इस वजह से तुम्हें बदला लेना है। और वह प्लानिंग के साथ अपनी छोटी बहन को नदी के उस पार ले गई थी। वहाँ पर युवकों ने उसके साथ बलात्कार किया था। फिर पुलिस यह सब बात सुनने के बाद 3 युवकों को बाल सुधार गृह में भेजती है और 2 युवकों को जेल भेज देती है और जो बड़ी बहन होती है उसको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटना की खुलासा होने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि थोड़ी सी अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो बहन चाहती थी उन 5 युवकों के साथ संबंध बनाना, उसमें सिर्फ शिकायत होने पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि उसने अपनी छोटी बहन का बलात्कार करवा दिया। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा कोई उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों आप इस घटना पर क्या कहना चाहोगे? उसकी बड़ी बहन को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।